बोकारो दिन भर में आज बोकारो के कोऑपरेटिव कॉलोनी में क्यों मची अफरा तफरी बताएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत शशि प्रकाश झा ने क्या निर्देश दिए जानेंगे। मतदाता जागरूकता रथ हुआ रवाना, ये भी बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बोकारो दिन भर, मैं प्रियंका। पिछले 24 घंटों में जिले में बहुत कुछ हुआ। हर बड़ी खबर पर चर्चा करेंगे विस्तार से। जहां तक अन्य खबरों की बात, सड़क सुरक्षा माह के चौथे दिन प्रशासन ने क्या कदम उठाए, इसकी भी बात करेंगे। जिले के मौसम का भी हाल जानेंगे, कोरोना की भी बात होगी और भी बहुत कुछ। लेकिन पहले देश दुनिया का हाल। कर्नाटक में स्टोन क्रशिंग साइट पर हुआ धमाका, 8 लोगों की मौत। मेघालय के जंगल में 150 फुट गहरी खाई में गिरने से असम के 6 प्रवासी मजदूरों की मौत। किसान आंदोलन का आज 58वां दिन। भारत में 24 घंटे में कोरोना के 14,545 नए मामले आए सामने, वहीं 163 की मौत हो गई। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 227 नए मामले, 10 की मौत। सप्ताह के आखिरी दिन सेंसेक्स 746 अंक और निफ्टी 218 अंक गिरकर बंद हुआ। सोने की कीमत 50 रुपए प्रति 10 ग्राम गिरी, तो वहीं चांदी का दाम 300 रुपए प्रति किलोग्राम गिरा। अब एक नजर आपके राज्य झारखंड की 3 बड़ी खबरों पर। लालू प्रसाद के जेल मैनुअल उल्लंघन मामले में हाईकोर्ट ने जेल आईजी को दिया संशोधित एसओपी सौंपने का निर्देश। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा का आवेदन करने की तारीख 6 फरवरी तक बढ़ाई। झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 67 नए मामले सामने आए, वहीं एक व्यक्ति की मौत हो गई। तो ये थी देश, दुनिया और झारखंड की खबरें। अब नजर डालते हैं बोकारो के 9 प्रखंडों की खबरों पर, जो आज सुर्खियों में बनी रही। बोकारो के कोऑपरेटिव कॉलोनी में गुरुवार शाम उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब कोऑपरेटिव कॉलोनी के प्लॉट नंबर 212 में रहने वाले एसआरजी अर्थ रिसोर्स कंपनी के साइट मैनेजर सोमेन गुहा को कुछ लोग अपने साथ ले गए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस के अनुसार सोमेन गुहा और उन लोगों के बीच मारपीट भी हुई है। पुलिस ने 2 लोगों की पहचान कर ली है और उनको ट्रेस किया जा रहा है। पुलिस हर कोण से मामले की जांच कर रही है। साथ ही साथ कुछ घंटों के बाद सोमेन गुहा वापस घर आ गए। जो प्रिलिमिनरी जानकारी मिली है कि एक व्यक्ति जो साइट मैनेजर के तौर पे काम करते थे, उनको अपहरण की बात अभी कहना कंफर्म नहीं है। कुछ लोग इनको ले गए थे, इनके साथ लड़ाई झगड़ा भी हुआ है। 3-4 लोग आए थे, उसमें 2 लोग की पहचान ऑलरेडी हो चुकी है। हम लोग उसको ट्रेस कर रहे हैं और जैसे ही सूचना मिली उसके बाद पुलिस इसमें काफ़ी एक्टिवली लग गई, चाहे जितने भी एसओपी हैं। इसीलिए एक प्रेशर बना और ये टाइमली अभी लौटे हैं। लड़ाई झगड़ा हुआ है, ऐसा कोई वेपन वगैरह ऐसा कुछ नहीं था जो बता रहे हैं। अभी बस एक झगड़ा झंझट की बात है, बाकी पैसे की भी कोई बात नहीं आई। कुछ वक्त लगेगा, 2-3 घंटे में सब क्लियर होगा। कुछ काम इनको मिला है, उसको लेके है कि शायद कुछ काम के बंटवारे को लेके कोई इशू है। किसी स्कूल के कैंपस में इनको छोड़ा गया। एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर शशि प्रकाश झा ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। नगर निगम के लिए फेज 3 आवास, फेज 3 के अंतर्गत जो वर्टिकल 3 होता है, वर्टिकल 3 आवास के लिए 5,61,000 में 1 बेडरूम का एक फ्लैट बन रहा है काला पत्थर में। और इस 5,61,000 में 2.5 लाख रुपये सरकार अनुदान देती है और 3,11,000 रुपये लाभुक को स्वयं देना पड़ता है, जिसमें आवेदन के समय 5,000 रुपये देना पड़ता है और उसके बाद 20,000 देना पड़ता है, 25,000। बाकी अगर वो सक्षम नहीं है तो वो बैंक से लोन ले सकते हैं, जिसका जो वापसी होता है लोन का वो लगभग 2,500 रुपये पर मंथ होता है। तो अगर 2,500 रुपये प्रति माह पे कोई भी लाभुक चाहे जो कि पीएमएवाई के वर्टिकल 3 में आवास लेना चाहते हैं, वर्टिकल 3 से मतलब है जिसके पास अपनी जमीन नहीं है या जमीन का अभाव है,
वो अगर फ्लैट में रहना चाहते हैं तो ऐसे लोगों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना उपलब्ध कराई जाती है। और जो क्राइटेरिया है इसके वो ये है कि 5 साल से वो निगम क्षेत्र में रह रहा हो और 25,000 प्रति माह अथवा 3 लाख प्रति वर्ष से कम उसकी आमदनी हो। तो ऐसे लोग आवेदन करके, जिनको आप भारतवर्ष में कहीं और पक्का का मकान नहीं हो, वो मकान बनाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। और कई आवेदन मेरे पास अभी हैं भी। 5 जोनल कार्यालय में हम लोगों ने ये व्यवस्था की है कि निगम के कर्मी और सफाई मित्र वहाँ जा करके नियमित रूप से काम कर रहे हैं। वर्तमान में जैसे अभी कंबल का वितरण किया गया, तो BLO के माध्यम से जितने पेंशनधारी थे चास नगर निगम के, उनको कूपन भेज दिया गया और वो अपना जोनल कार्यालय से कंबल प्राप्त किए। ये एक ऑफिस का तरीका था। वहीं पे टैक्स कलेक्शन, वहीं पे आपका LED लाइट की समस्या या सफाई की समस्या, जितनी भी समस्या है वहाँ रजिस्टर मेंटेन है और रजिस्टर के आधार पे नियमित रूप से हम लोग उस काम को कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत गुरुवार को चास नगर निगम के सभागार में एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर शशि प्रकाश झा की अध्यक्षता में बैठक की गई। बैठक में उन्होंने बताया कि वैसे परिवार जो 17 जून 2015 के पहले से नगर निगम में रह रहे हैं, उन्हीं को इस योजना का लाभ मिलेगा। इस फ्लैट को लेने के लिए लाभुकों को आवश्यक कागजात जमा करना होगा, जिसमें पहचान पत्र के रूप में पासपोर्ट, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, राजस्व अधिकारी प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, BPL कार्ड जैसे दस्तावेज शामिल हैं। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर लोगों को मतदान के बारे में जागरूक करने के लिए आज उपायुक्त के द्वारा हरी झंडी दिखाकर समाहर नाले परिसर से मतदाता जागरूकता रथ रवाना किया गया। यह जागरूकता रथ जिले के अलग अलग चौक चौराहों में जाकर लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करेगा। तुम्हें पता है 25 जनवरी हम लोगों के लिए क्यों है खास? क्योंकि इस दिन है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। तो इस दिन हमें क्या करना है? इस दिन निकटतम मतदान केंद्र पर जाकर मतदाता शपथ लेनी है। और यदि किन्हीं का नाम वोटर लिस्ट में नहीं है और वो वयस्क हैं, तो फॉर्म 6 भरकर मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वा लें। अधिक जानकारी के लिए मतदान केंद्र के BLO, BDO, CO, SDO या DC कार्यालय या टोल फ्री नंबर 1950 पर संपर्क करें। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी झारखंड द्वारा जनहित में जारी। खुशी की बात है और जितने भी वरीय और अन्य पदाधिकारियों ने क्षेत्र में काफ़ी अच्छा काम किया है। लगभग 31,000 नए मतदाता हमारे और जुड़े हैं और इस तरह के नए मतदाताओं के जुड़ने से हमारा लोकतंत्र और सशक्त होता है। लोकतंत्र में लोगों की आस्था और जो है पराकाष्ठा पे पहुंचती है और एकदम सुरक्षित सशक्त हमारे मतदाता रहें। इसका उद्देश्य है कि लोगों को लोकतंत्र में उनकी आस्था को और सशक्त करना है और साथ साथ जितने भी हमारे जो ऑफिशियल्स हैं उनको भी ये जागरूक करना है कि अधिक से अधिक संख्या में सही ढंग से नए मतदाताओं को जोड़ा जाए। और ये सबसे बड़ा समझ लीजिए एक पर्व है, एक तरह का ये एक प्रयास है, ये जागरण है, तो लोगों को जोड़ने का ये प्रयास है। तुम्हें पता है 25 जनवरी हम लोगों के लिए क्यों है खास? क्योंकि इस दिन है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। तो इस दिन हमें क्या करना है? इस दिन निकटतम मतदान केंद्र पर जाकर मतदाता शपथ लेनी है। और यदि किन्हीं का नाम वोटर लिस्ट में नहीं है और वो वयस्क हैं, तो फॉर्म 6 भरकर मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वा लें। अधिक जानकारी के लिए मतदान केंद्र के BLO, BDO, CO, SDO या DC कार्यालय या टोल फ्री नंबर 1950 पर संपर्क करें। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी झारखंड द्वारा जनहित में जारी। इसी बीच अब जान लेते हैं कोरोना अपडेट। बोकारो में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 5 और नए मामले सामने आए। वहीं 7 लोग कोरोना को हराकर डिस्चार्ज हुए, जबकि 717 सैंपल जांच के लिए जमा किए गए। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के चौथे दिन यानी गुरुवार को बालीडीह टोल प्लाजा पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया बोकारो, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ कमेटी बोकारो और डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी कमेटी बोकारो ने मिलकर निःशुल्क नेत्र जांच और स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया। इस जांच शिविर में आसपास के ग्रामीण काफी संख्या में नेत्र जांच कराने पहुंचे। साथ ही आए हुए लोगों को आपातकालीन परिस्थिति में प्राथमिक उपचार का प्रशिक्षण और जागरूकता रथ के माध्यम से यातायात नियमों से अवगत कराया गया। झारखंड प्रदेश यूथ इंटेक का प्रदेश अध्यक्ष रवि चौबे को नियुक्त किया गया। मौके पर उन्होंने कहा कि संगठन की ओर से जो भी दायित्व सौंपा जाएगा उसे वह ईमानदारी से निभाएंगे। बोकारो समेत प्रदेश के अन्य 23 जिलों में मजदूरों की आवाज को बुलंद किया जाएगा। नौजवान वर्कर्स को संगठन में जोड़ने की दिशा में पहल की जाएगी और यह यूथ इंटेक नए सिरे से अपने सभी मजदूर भाइयों के साथ लेकर काम करेगी।
विश्व हिंदू परिषद बोकारो महानगर की बैठक गुरुवार को सेक्टर 2 के शिशु मंदिर में हुई, जिसमें अयोध्या में बन रहे राम मंदिर पर चर्चा की गई और फैसला किया गया कि विश्व हिंदू परिषद बोकारो के कार्यकर्ता बोकारो में घर घर जाकर सहयोग राशि जमा करेंगे, जो कि राम मंदिर निर्माण में दिया जाएगा। पर्यावरण में हो रहे बदलाव के चलते प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है। अब तो हालत ये है कि कुछ शहरों में लोगों का सांस लेना भी दुभर हो गया है। प्रदूषण के बढ़ते प्रकोप के चलते केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने देश के 91 शहरों की स्थिति को कमजोर माना है। इसमें धनबाद शहर भी शामिल है। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़े बताते हैं कि पिछले एक दशक से प्रदूषण के स्तर में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। बढ़ते प्रदूषण के संबंध में बोकारो के मुक्तेश्वर आचार्य एक मुहिम से जुड़े हैं। इस मुहिम के बारे में विस्तार पूर्वक जानने के लिए आप द टाइम्स मीडिया का शो हाउ टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट भविष्य का आदमी एक अनोखी मुहिम देख सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आज हमारा जो राज्य है प्रदूषण के मामले में फर्स्ट स्थान है। लोग कम से कम एक पेड़ लगाएं। प्रदूषण की वजह से क्या है कि हम लोगों को शुद्ध हवा नहीं मिल पाएगी। आने वाले समय में भी लोगों को इसी रूप को धारण करना पड़ेगा। ये ऑक्सीजन बैग भी लोग खरीदेंगे, एक समय ऐसा आएगा। हम लोग लोगों को इतना जागरूक करेंगे कि लोग कम से कम एक पेड़ लगाएं। और जो हिंदुस्तान में जनगणना के माध्यम से जो आज पॉपुलेशन जो पॉल्यूशन हुआ है, लोग प्लांटेशंस पे ज़्यादा ध्यान दें। हम लोगों को ये ऑक्सीजन बैग लेकर के ना चलना पड़े। अगर हमें शुद्ध हवा नहीं मिलता है तो हम फिर जीवित नहीं रह पाएंगे। 5 मेंबर हैं हम लोग, बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट हैं। जिले के कोने कोने में खड़े हैं और अपना समय दे रहे हैं। समय ऐसा था कि लोग सोचते थे कि पानी बिकेगा क्या, लेकिन आज बोतल में पानी बिक रहा है। तो उसी तरह एक समय आएगा कि शुद्ध हवा को लेने के लिए ये ऑक्सीजन बैग भी लोग खरीदेंगे। इसलिए कम से कम एक पेड़ जरूर लगाएं। अब जान लेते हैं मौसम का हाल। बोकारो समेत राज्य भर में ठंड बरकरार है। बोकारो के अधिकतम तापमान में पिछले 24 घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि न्यूनतम तापमान में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं देखा गया। आज सुबह की शुरुआत हल्के कोहरे के साथ हुई, वहीं दिन चढ़ने के साथ मौसम पूरी तरह से साफ हो गया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे में मौसम सामान्य रहने के आसार हैं। आज का अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। इसी तरह बोकारो के तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल बोकारो टाइम्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर में सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें TheTimesMedia.com पर। आप हमें फेसबुक और YouTube पर भी देख सकते हैं।